लाडली बहिणाचे पैसे भेटले पण रपकन तेलाच्या पुड्यावर वाढले ना. कास्तकाराचे बिल माफ केले वावरातले आणि हे मजूर लोकांचे घरचे बिल. अरे काय करता ह्या निवडणूक लाडक्या बाहेर पैसे देऊन राहिले, इकडे ओढून राहिले, इकडे देऊन राहिले. काय आहे रे हे तुमचं? 100 रुपये किलो तर तेल 140 वर नेलो. ओढणं चालू आहे, देणं चालू आहे, देते कमी घेते जास्त. कर्जा माफ कर रहे, कर्जा माफ की कोई जरूरत नहीं, माल को भाव दो, कोई जरूरत नहीं कर्जा माफी. क्या जरूरत है? मजा आ रही मोदी है तो सबको मिल रहा है, सबको दे रहा है. लाड़की बहन योजना को दे रहे, राशन दे रहे, बहुत दे रहे ना. पेटी दे रहे मिस्त्री लोगों को, बाय को भांडे दे रहे, सब मिल रहा है मोदी के कारोबार में. ये 1500 रुपये दे रहे, लोगों को अनाज दे रहे, बाकी किस काश्तकार को मजदूर नहीं मिल रहा है. 3 दिन मजदूर आते, 3 दिन आते नहीं, फोकट में अनाज मिलता. तो काश्तकार की क्या पोजीशन है मालूम है क्या आपको? माहोल काय आमदार आहे वा चोर आमदार आहे, जेले निवडून द्या ते तसेच करते. कुठे दिसतच नाही. इलेक्शनच्या एवढे समोर येते. आते टाइम बोलते हम कंपनी लाएंगे, कागज की कंपनी खोल रहे तो खड्डे की कंपनी. ना कंपनी दिखती है, वो उनके साल होते जाते हैं. फिर क्या पढ़े लिखे हमको ऐसे ठेले लगाना पड़ता. काम तो बहुत अच्छा किया, उतना पैसा भी खाया. काम भी अच्छा किया, पैसा भी खाया. स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में. सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर. सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए. सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा. द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था. HCG, the specialist in cancer care. We protect all insurance broking private limited, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात. विदर्भ की पहचान मुख्यतः 3 फसलों के लिए ज़्यादा होती है, कपास, सोयाबीन और संतरा. संतरे की अगर बेल्ट की बात करें तो नागपुर, अमरावती जो ये पट्टा है ये संतरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है. देश का जितना संतरा पैदा होता है उसका कहे आधा जो है वो इन्हीं पट्टे में पैदा होता है. वहीं जो कपास है वो भी यहाँ की मुख्य फसलों में से एक है. इसे नकदी फसल कहा जाता है कि किसान इसे उगाता है और जब मार्केट में लेके जाता है उसे नकदी पैसा हाथों हाथ मिल जाता है. माहौल क्या है के माध्यम से हम लगातार घूम रहे हैं, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके विधायक की क्या स्थिति है, मौजूदा सरकार को लेकर वो क्या कहते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या ऐसे चीज़ें हैं जिनको लेकर वो वोट करेंगे, उन मुद्दों के साथ जाएंगे और बात करेंगे. अभी हम जो UCN न्यूज़ की माहौल क्या है कि जो टीम है वो अब पहुंच चुकी है मोर्शी विधानसभा. जी हां, अमरावती जिले में आने वाला एक विधानसभा क्षेत्र है. वर्तमान में यहां से निर्दलीय जो है देवेंद्र भोयर वो यहां से विधायक हैं. बीते चुनाव में 2019 के चुनाव में वो निर्दलीय तौर पर जीते थे, हालांकि अभी वो अजीत पवार गुट यानी कि NCP के साथ हैं. माहौल क्या के माध्यम से हम किसानों से बात कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके मन में क्या है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर. इसी दौर में हम पहुंच चुके हैं, हम किसानों से बात करेंगे. तो हमारे साथ एक मिल गए हैं, खेत इन्हीं का ही है. क्या नाम है आपका? संदीप ठाकरे. ठाकरे जी, कौन कौन सी फसलें हैं आपके खेत में? कपास है. कपास है फिलहाल में. अभी कपास का क्या रेट चल रहा है और तो किस तरह की चीज़ें हैं? अभी 7200-300 अभी है. मैं भी व्यापार करता कपास का. अच्छा, कपास का व्यापारी भी हैं? हाँ. तो फिर बताइए, आप व्यापारी कहते हैं कि किसानों को फसल का रेट नहीं दे रहे हैं, बताइए. रेट गवर्नमेंट के ऊपर है ना. हाँ. व्यापारी के ऊपर है क्या? जैसे जिंदगी में जो रेट चले उसके हिसाब से हम गांव में खरीदी करते हैं. अभी विधानसभा का चुनाव है, 1 हफ्ते के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी आमदार के लिए. आपका आमदार का काम कैसा रहा बीते 5 साल और जो चुनाव है उसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, काम तो थोड़ा अच्छा रहा, लेकिन इस साल थोड़ी सी उनको दिक्कत जाएंगी क्योंकि जो पिछले साल वो बाकी लोगों का सपोर्ट था, अभी वो फिलहाल उनके विपक्ष में. लेकिन वो तभी भाजपा महायुति के साथ हैं. लेकिन बीजेपी वाले उनको सपोर्ट नहीं करेंगे. कारण कि उनका पट्टा ने पिछले इलेक्शन में थोड़ा सा माहौल ख़राब किया था उनने,
इसके वजह से माहौल खराब कर क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। वो गाड़ी जल गई थी वहाँ पे इलेक्शन के दिन ही में, उसके वजह से जो बीजेपी वाले लोग हैं उनमें थोड़ी नाराज़ी है उनकी तरफ, तो वो बीजेपी वाले वोट नहीं करेंगे शायद। बीजेपी वाले वोट नहीं करेंगे और महायुति में जो भी विपक्ष एक आधा अपक्ष खड़ा कर देंगे उनके खिलाफ में। अच्छा, इंडिपेंडेंट खड़ा कर देंगे अपना प्रत्याशी। हाँ, जो बीजेपी का गुट है वो सपोर्ट यानी जैसे टिकने को होना आगे इलेक्शन में, इसके वजह से उनको अलग से विपक्ष में खड़ा कर देंगे। यहाँ से राज्यसभा सांसद है, 2 बार के विधायक आमदार भी रह चुके हैं अनिल मुंडे जी, क्या है उनकी स्थिति, उनका कैसा है ये? उनका तो अच्छा माहौल है, लेकिन अभी उधर से टिकट मिलती नहीं मिलती है। अभी वो राज्यसभा खासदार है, उसके हिसाब से वो पार्टी तय करेंगी कि उनको टिकट देना है नहीं दिया है, लेकिन टिकट मिलेंगी तो उनका आना श्योर है। बुंडे जी का। हाँ। और बाकी पार्टियों का क्या स्थिति है? सेकंड नंबर में पकड़े तो विक्रम भाऊ ठाकरे अच्छी है। किस पार्टी से? वैसे वो कांग्रेस के है, लेकिन वो निर्दलीय रहेंगे। कारण क्यों है? तो कांग्रेस मिलने को ना। अच्छा, तो किसका लग रहा है विरोध में कौन खड़ा होगा? ऐसा कुछ में तो 3-4 लोग खड़े रहेंगे। नाम तो बताइए। गिरीश कराड़े, देवेंद्र भुयार जैसे, अनिल मुंडे, मुरुंकर मैडम है और गिरीश भाऊ कराड़े है। महायुति में महाविकास आघाड़ी में भी है, तो कौन सा यहाँ पार्टी कौन सी ज्यादा मजबूत है? सलील देशमुख का नाम चालू है इधर है उनका। हाँ, तो अभी पार्टी क्या तय करती है उसके ऊपर डिपेंड है। आपको संतरे के खेत है, मैंने सुना आपके। हाँ खेत है ना। क्या है फिर संतरे का, कैसा है, चल रहा है? संतरा का तो अपने पास कम है, लेकिन मौसम भी ज़्यादा है। इस साल बहुत गली है। मौसमी बहुत गली है। गली है। कारण ये बारिश ज़्यादा हुई, इसके कारण वो फंगस पकड़ देता है, इसकी वजह से वो पूरे नीचे आ गए। वो कितने एकड़ में है आपकी फसल? मेरे 4 एकड़ में। 4 एकड़ में तो कितना, 1 एकड़ में कितना निकलता होगा मौसम्बी, अगर अच्छी फसल है तो? अच्छी फसल है तो 1 एकड़ में तो भी 10 टन तो निकलनी होगा ना। 10 टन। रेट क्या चल रहा है अभी? अभी 27-28 चल रहा है, लेकिन हमने जब बेचा गल रही थी तो 18-19 में बेच दिया हमने। माल खराब न हो जो निकल रहा है। ये वो जो निकल रहा है वो आने दो, वैसे आने दो। हाँ, अभी आपके यहाँ विधानसभा चुनाव है, क्या कहते हैं इसको लेकर? क्या कहना है, अभी काश्तकारों के लिए तो कोई पार्टी नहीं की है, यानी हर कोई आ रहा है, तो काश्तकार इसका कोई हो ही नहीं रहा है। 500 रुपये महीने का दे रहा है पीएम किसान को। 500 रुपये में किसान का क्या हो रहा है? महीने भर में क्या हो रहा है 500 रुपये का? अब गवर्नमेंट वालों को पेंशन दे रहे, रिटायरमेंट पे 50,000 रुपये होते तो 27,000 पेंशन दे रहे। हाँ, इस बात पे भी गवर्नमेंट में विचार करना, भले ही कौन सी पार्टी हो, कौन सी भी पार्टी आए, लेकिन इस बात पर थोड़ा गौर करना चाहिए ना गवर्नमेंट ने, कि क्या किसानों के हित में कोई ना कोई तो सरकार चाहिए ना। कर्जा माफ कर रहे, कर्जा माफ की कोई ज़रूरत नहीं, माल को भाव दो, कोई ज़रूरत नहीं कर्जा माफी। क्या ज़रूरत है? भाव दीजिए फसलों को, किसान सक्षम है। हाँ, सक्षम है, कर्जा माफी मत करिए। आपके यहाँ ये फलों का उत्पादन है, मौसम्बी है, संतरा है, एक बेल्ट है ये पूरा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की गई है, जैसे जिससे उनको और जो प्रोडक्ट है, कच्चा माल को किसानों को भाव मिले, उनका माल ना सड़े, इस तरह की जो घोषणाएं की गई। लगे हैं कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगे हैं अभी तक? कुछ नहीं लगे। यहाँ पे संतरा यहाँ उत्पन्न यहाँ पे हो रहा है, संतरा का जा किधर रहा है, बाहर जा रहा है। यहाँ पे नहीं चाहिए क्या प्रक्रिया उसकी? यहाँ से ही काश्तकार को रेट भी मिलेगा ना। यहाँ से अगर फसल यही के यही जा रही, समझो ये बरूड मोर्शी में हो रहा है, बरूड मोर्शी में अगर कोई कारखाना निकलता है, कुछ निकलता है, यहाँ से संतरा जाता, चूजे का माल जाता नांदेड़, माल कहाँ से आ रहा है? कार्टिंग का खर्चा किसको आ रहा है? किसानों को ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे होने को नहीं होना क्या? यहाँ की मूल फसल यहाँ की है, फसल है यहाँ, क्योंकि बीते चुनाव बजट हो सब में घोषणा की गई है प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की। इसके पहले अच्छा कोई है प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ क्षेत्र में, विधानसभा में? अभी तो फिलहाल में कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं लगा? नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके विधायक जी का हाल कैसा है? काम तो ठीक ठाक है उनका, ऐसे काम भी गलत नहीं है। बाकी के मुताबिक इस साल अच्छे ही काम रहा है, इस पंचवार्षिक में उनका ठीक ठाक हुआ है। लेकिन ठीक है, वापसी के संकेत है? बता नहीं सकते। कारण बोले तो कैसा है कि पहले सब लोग एक तरफ लगे थे, जो भी अभी अलग अलग जो सुनाई आ रहा है कि अलग अलग करके अलग अलग पार्टी से खड़े हो रहे, वो सब फिर उनके साथ थे ना। अभी पूरा अलग है। बीजेपी तो उनके साथ है अभी तो महायुति में। बीजेपी साथ होंगी, ऊपर से होंगी, अंदर से भरोसा नहीं दे सकते अपन। 2019 का बदला लेना है? नहीं, बदले की बात नहीं, वो तो उनका क्या ये है, बीजेपी वाली वोटिंग तो उनको देंगे ना। जैसे आम जनता ने कभी कैसा कि वो झोली लेके घूमे थे, किसान का लड़का है, किसान का लड़का समझते सब जनों ने वोट किया। अभी माहौल चेंज हो गया अभी, ऐसा है। अभी क्या माहौल है, आप जो कह रहे हैं तेवर माहौल चेंज? किस तरह माहौल यानी कैसा चेंज हुआ कि पिछले साल सहानुभूति थी लोगों को, सहानुभूति थी कि गरीब का लड़का है, आने को ना,
चुनाव आने विधायक बनने को ना आमदार बनने को। गरीबों का कुछ भला होगा, ऐसा होगा, कुछ होगा, लेकिन कैसा है जो आते सब जैसे एक जैसे ऊपर गए तो फिर भूल जाते ना किसानों की कोई परवाह नहीं कि कोई भी पार्टी आहे, कोई भी सरकार आहे, किसानों की कोई परवाह नहीं है। 30 रुपये तेलाच्या पुड्या वाढून गेले. 4 महिने झाले आमचे फार्म भरले रोजगार हमीचे. आम्हाला रोजगार नाही देऊन राहिले. आमचे वावर धरणात गेले. जो आमचं काम करन त्यालाच मतदान करू. तुमचं धरणात कोणतं धरणात? हे मुर्शी दाबी ह्या इथं. अच्छा, यहाँ बना है. किती झाले? किती गेले तुमचे? 2 एकर. आता पैसे भेटले का लाडली बहिणाचे? लाडली बहिणात पैसे भेटले पण रपकन तेलाच्या पुड्यावर वाढले ना. कास्तकाराचे बिल माफ केले वावरातले. आणि हे मजूर लोकांचे घरचे बिल. खाव काय ना, लेकराच्या तब्येतीला काय ना, शिक्षण पाणी करावं काय ना. हे तुमचे आमदार चांगले आहे का? कामा केले का आमदाराने? आमदारापाशी लय डाव गेलो आम्ही. आमदाराला म्हटलं आम्हा बुडाबुडीला झाडू मारायला लावून दे बा म्हटलं. आमच्या आता काम नाही होत. 60 वर्षाची वय झाली आहे. खास सोय नाही लागत तर खाटाखाली यावं लागते. किती भेटते तुम्हाला इथे काम करायचं? काम करायचे 250 रुपये. किती वेळ काम करता तुम्ही? आम्ही 11:30 12 निंदाले गेलो तर 1 वाजते. हो, 200 रुपये रोज देते निंदाचा. खाताचा 250 देते. हो. एकूण किती तास काम करता तुम्ही या शेतामध्ये? आम्ही 7 वाजता घरून निघतो. 1 वाजेवरी काम करतो. 200 रुपये रोज देते आम्हाला. हो, 200 देते. तर काय म्हणता, यावेळी निवडणूक येत आहे. आता 7 दिवस राहिले आहे चुनावची घोषणा. काय म्हणतात तुमचं मत कोणाला यावेळी? आमचं मत आमचं धरणाचे जो काम करन त्यालाच आम्ही मत देऊ. बाकी लोकांना मत नाही देत. कोणी आमदार आहे का खासदार आहे कोणी ये. तुमचं काम करणार त्यालाच मत. हो, त्यालाच मतदान करू आम्ही. मोर्शी विधानसभा में है, हम लोग किसानों से बात कर रहे हैं. क्या कह रहे थे काका जी भी भाव के लिए? भाव 10,000 रुपये कापसाले. कपाशी 10,000 रुपये, तुरीले 12,000 रुपये. बस एवढंच चाहिए. कर्जमाफी. कर्जमाफी काय को चाहिए? कर्जमाफी नहीं चाहिए. सिर्फ भाव चाहिए. संतरा रहो, मौसम्बी रहो, कपास रहो, तूर, जिसको भाव चाहिए. कर्जमाफी कोई आवश्यकता कर्जमाफी नहीं चाहिए. नहीं काका तो कह रहे हैं कर्जमाफी चाहिए. अरे कर्जमाफी काय को चाहिए? जब भाव रहेगा तो कर्जमाफी की नौबत भी नहीं आएंगे. किसान की सोसाइटी भी आत्महत्या भी नहीं होंगी ना. आत्महत्या भी नहीं होंगी ना. तो सही कह रहे हैं. हाँ, सही है. भाव होना, फसल को भाव होना, हर फसल को भाव होना. जैसे अभी मौसम्बी 18-19 रुपए जैसे भाव मिला. अभी 27-28 है. क्या मतलब है? हमारी तो चली गई ना 18-19 से. और गली भी बहुत है तो हमारा तो नुकसान ही हो गया ना. भाव फिक्स करें, कर्जमाफी किसान संतुष्ट क्या कह रहे थे आप? आपल्याला कापसाला 10,000 रुपये भाव मिळाला पाहिजे. आम्हाला बाकी काही पैशाची गरज आहे नाही. हेच आमचं एक म्हणणं आहे. एक म्हणणं आहे. तर तुम्ही म्हणत होते का की जे आला त्याला देणं, जे भाव देणार त्याला? हो, जो आम्हाला भाव देईल त्याला देऊ. त्याच्यात आम्ही पाठिंबा आहे. कर्ज माफी और फसल के भाव को लेकर इनका मुख्यतः एक जन जो कह रहा है कि हमें भाव दीजिए, दूसरा कह रहा है कि कर्ज माफी भी दीजिए. हालांकि अब देखेंगे कि विधानसभा चुनाव का जब परिणाम होगा उसमें इनका मत किस तरह जाता है. अभी और आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर किसानों का और वरुण मुर्शी विधानसभा की जनता का क्या मत है आगामी विधानसभा चुनाव के. वरुण शहर में हम लोग मौजूद हैं. शहर का पुराना इलाका है, पुराना शहर है, तहसील है एक. आप देख सकते हैं कि गलियाँ छोटी छोटी हैं. चौक पर ही एक सब्जी वाले अंकल हैं, इनसे जानेंगे कि क्या है इनके यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर. क्या माहौल है अंकल आपके यहाँ? बस बीजेपी का माहौल है. बीजेपी का माहौल है. क्यों? बीजेपी ने काम किए ना, वो काम पर वोट गिरेंगे बीजेपी को. काम पर वोट गिरेगा. लेकिन यहाँ से जो विधायक हैं देवेंद्र भोयर, उनकी क्या स्थिति है? टक्कर में है पर बीजेपी आएंगी चुनकर. टक्कर में है लेकिन बीजेपी आएगी, क्योंकि अब भोयर जो है वो तो बीजेपी के साथ हैं. फिर कैसा? अगर जिसको टिकट मिलेंगी बीजेपी की उसके साथ हम है. जिसको बीजेपी की टिकट मिल जाए उसके साथ आप? भोयर को मिलेंगी तो भोयर के साथ है. भोयर को मिलेंगे तो भोयर के साथ. अब बिल्कुल. कमल का चिन्ह जरूरी है कि गठबंधन जरूरी है? गठबंधन के साथ तो चलना पड़ेगा. अंकल कह रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ जाएंगे, यानी कि मौजूदा जो विधायक है उनके साथ जाएंगे. तर काय तुमच्या इकडे चुनाव आहे आमदारकीचा. आता 10 दिवसानंतर चुनावाची घोषणा होणार आहे. काय वाटते कोण येणार आहे वेळी मोर्शीमधून? आता मोर्शीमधून कोण येणार आहे काय आहे? विधानसभेत आम्ही आता मोदी सरकारले देऊन राहिलो मतदान पहिल्यापासून. मोदी सरकार आले. आता हे आमदारकीचं आहे. आता जो आमदार राहील तर त्या आमदाराला देऊ. तुमचे आमदार कोण आहे काका? आमचे आता यावेळेस देवेंद्रजी भुयार. काय त्याचे कामं कसं आहे? माणूसही चांगला आहे.
कामही चांगले करून राहिले. आता कोण येते आणि काय ते जनतेवर आहे सगळं. तर नाराजगी आहे की लोक खुश आहे कामातून? नाही खुश आहे. नाराजी कोणाची नाही आहे. नाराजगी नाही आहे नाही निवडून येणार आहे वेळी? हा बहुतेक बहुतेक असा अंदाज आहे. असा अंदाज आहे. तुमच्या इकडे आता निवडणूक येत आहे आमदारकीच्या. काय तुमच्या एरियामध्ये काय चाललाय? माहोल कसा कुणाचा आहे? माहोल काय, आमदार आहे बा, चोर आमदार आहे. ज्याला निवडून द्या ते तसेच करते. कुठे दिसतच नाही. इलेक्शनच्या वेळेस समोर येते. खासदार साहेब आलते याच्या पहिले 2 वेळा, पण ते एखाद्या वेळा दिसले 5 वर्षातून. कोणते खासदार? वर्धा विधानसभेतून आलेले आपले निवडून दिले टडस. काय झालं, पडले मग बिचारे. आता आमदार दिसन, चेहऱ्यानं डोळ्यानं दिसन तर होते त्या गोष्टी. निवडून द्यायच्या वेळेस रॅलीत दिसते, मोठ्या रॅल्या काढते, मोठे आश्वासन देते, पण असं काही दिसतच नाही. आता तर काय म्हणता, आता निवडणूक आहे, तुमचे आमदार आहेत देवेंद्र भोयर, त्यांचे काम कसं बघता तुम्ही? कामं तर निध्या तर भरपूर आणल्या, पण कामं आपल्याला दिसले नाही. निधी आणल्या पण काम दिसले नाही. नाही ना. ते निधी आणतात, बनवलेल्या जागेला थोड़ा रिपेयरिंग करतात, झालं काम. कुछ कंपनियां लाने होना, कुछ उद्योग यानी जिसको जैसे कि जो यंग पीढ़ी है हम उनको कुछ कमाई का साधन तो मिलना चाहिए. पैसे कमाओ कुछ, तो नहीं जैसा काम है वैसे चल रहे, लिखे पढ़े घर पे रह रहे. कुछ ड्यूटी वगैरह छोटी प्राइवेट कंपनी सेक्टर आएंगे, कुछ आएंगे तो उनको भी रोज़गार मिलेंगी ना. कंपनी आते टाइम बोलते हैं हम कंपनी लाएंगे, कागज की कंपनी खोल रहे हैं तो खड्डे की कंपनी, ना कंपनी दिखती है, वो उनके साल होते जाते हैं. फिर क्या पढ़े लिखे हमको ऐसे ठेले लगाना पड़ता. हमको क्या पढ़ाई की आपने? हमारा ग्रेजुएशन काहे में किया? हमारा ये बीकॉम में. बीकॉम के हैं, तो फिर ये लगा रहे हैं क्या? कितनी इनकम हो जाती है आपकी? दिन में 500 रुपये, 400-500 रुपये आ जाते हैं, बस चल जाता है. अब महंगाई तो इतनी कर दी, चलना तो अब करना ही भी चलेगा, तो चलाना तो पड़ेगा ही घर. अब घर पे बैठेंगे तो क्या चलेगा. नौकरी तो मिलेंगी नहीं, नौकरी फिर वही चाहे 10,000 रुपये महीना लो, 2-3 छुट्टियाँ गिर गए के पेमेंट कम. तो क्या है इस बार, क्या बदलाव का मूड है कि जो मौजूदा विधायक है उन्हीं के साथ जाने का है? जो काम करे ऐसा कोई नेता खड़ा अगर से दिख जाए उसको हम वोट देंगे. पक्ष से कुछ लेन देन नहीं. पक्ष तो वही आएंगे, ये बोलेंगे हम काम करते, वो बोलेंगे हम काम करते, लेकिन काम जो करेगा उसको हम वोट देंगे. कोई दिख रहा है ऐसा, कोई नाम चेहरा है दिख रहा है आप लोगों के बीच में, चर्चा का विषय बना हुआ? कोई अच्छा भरूट का कोई नेता अच्छा जो हमको काम करते हो, जो घर घर लघु पहुँचता है, ऐसा कोई दिखेगा हम उसके तरफ जाएंगे. काय नाव आहे काका तुमचं? विनायक. काय म्हणता तुम्ही? काय निवडणूक येत आहे, काय म्हणणार तुम्ही? अरे काय करता ह्या निवडणूक हे एवढं मोठं वाढून दिलं. लाडक्या बाहेर पैसे देऊन राहिले, इकडे ओढून राहिले, इकडे देऊन राहिले. काय आहे रे हे तुमचं? कसं राजकारण आहे? नागरिकाले मारून राहिले का जगून राहिले हे विचारा पहिले त्याले. तिथं म्हणत आम्ही चांगले काम करत आहे नागरिकांसाठी. चांगलं काम करून राहिले तुम्ही. 100 रुपये किलो तो तेल 140 वर नेलो. ओढलं चालू आहे, देणं चालू आहे, देते कमी घेते जास्त. आम्हाला पिचकून राहिले, सारं तेल काढून राहिले आमचं. तर काय या निवडणूक तुमचे आमदार जे आहेत त्यांच्या काम कसं बघता तुम्ही? अरे कायचे निवडणूक आहे, कोणता आमदार आहे? आमदार तर सांगा ना तुम्ही. तुमचे आमदार आहे देवेंद्र भोयर, हो काय म्हणतात त्यांचं? एकदा त्याला आणलं, मग हे का असं झालं? तर त्याचं कामच नाही आहे काही. कोणी काम नाही केलं त्यानं. कोण येणार आहे यावेळी? 5 वर्षामध्ये त्यानं पुरा घाटा आणला. जे BJP होती ते काम करे. बीजेपी काम करे तर बीजेपी तर त्यांच्या सोबत आहे ना काका? नाही आहे, पण तो आपलाच जे हे दलबदलू लोक आहे, इमानबद्ध. इकडले तिकडे आणि तिकडले इकडे. जो बी येईन तो तिथं पावडच घेऊन जाते नोटा ओढाले. तो ये थी वरुण शहर की जनता. भी आगे और चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है जनता का मूड अपने विधायक के लिए. अभी विधानसभा के चुनाव हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? आपके विधायक हैं यहाँ से देवेंद्र भोयर, 5 साल रहे हैं, उनका काम का आकलन आप कैसे करते हैं? काम तो बहुत अच्छा किया, पर उतना पैसा भी खाया. काम भी अच्छा किया, पैसा भी खाया. कैसे थोड़ा? इतने कम टाइम में इतना पैसा किसी भी आमदार ने नहीं खाया. ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? क्योंकि उनकी मर्जी, अपन क्या बोलेंगे. आपने क्या देख लिया कि ऐसा कह रहे हैं? नहीं मालूम है, सब मालूम है कैसे खाते. तो क्या है इस बार, बदलाव का मूड है कि नहीं? अभी तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बदली है.
बदलने की परिस्थिति नहीं है। नहीं ऐसी कुछ नहीं है, जो है वही चलेंगे। वही चलेंगे। क्या है फिर आपको चुनाव का माहौल बताइए ना। चुनाव का माहौल तो अभी चालू होने का है। नहीं तो अभी किसका दिख रहा है कुछ तो एक हफ्ता तो बचा है। भाजपा का ही होना, मोदी होना। मोदी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। इधर भी होना ना, उनकी भी पार्टी होना ना, भाजपा की होना ना, तब मजे आएंगी। कैसे मजा आएगी? थोड़ा सा मजे आ रहे मोदी है तो सबको मिल रहा है, सबको दे रहा है। उसके सरकार में नहीं मिला कुछ। हम खेती बाड़ी करते, इतने संतरे गल गए, पैसे नहीं मिले अभी तक। सब मिल रहा है। ये दे रहे कुछ ना कुछ, लाड़की बहन योजना को दे रहे, राशन दे रहे, बहुत दे रहे ना, पेटी दे रहे मिस्त्री लोगों को, बाय को भांडे दे रहे, सब मिल रहा है मोदी के कारोबार में। सब मोदी जी के दे रहे हैं। मोदी जी की दे, इस बार मोदी जी हैं। मोदी जी होना। आपके विधायक का हाल कैसा है? यहाँ का तो विधायक काल अच्छा है। अभी तो आएंगे इस बार नहीं आएंगे तो देखेंगे अब कौन खड़ा रहता, किसको चुनना है, देखेंगे ना। टिकट तो उन्हीं को ही पूरी चर्चा है। नए टिकट का अभी पूरा नहीं हुआ। आपको पता है अंदर? बिल्कुल। थोड़ा सा हमें भी बताइए, हम तो घूम रहे हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा है। मालूम है, मैं तो यही रहता चौक में। चौक पर है कि आप मुंबई की बात पता कर ले रहे हैं अंदर? मुंबई की बात पेपर में देखते, टीवी पर देखते बात। तो टिकट नहीं है इस बार? नहीं। अच्छा, कौन है बीजेपी से यहाँ कौन मजबूत उम्मीदवार दिख रहा है? अभी तक फिलहाल यही नहीं हुआ ना। नहीं तो कोई तो नेता होगा, चर्चा होगा। आंडे बोल रहे, कोई और यावलकर बोल रहे, बीजेपी नहीं। हमको किसको टिकट मिलेगी? किसको मिल रही है अंकल? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसको दिख रहा है यहाँ टिकट मिलता हुआ? हम बोलो किसको मिल रही है टिकट? फिर ये 1500 रुपये दे रहे, लोगों को अनाज दे रहे, बाकी किस काश्तकार को मजदूर नहीं मिल रहा है। 3 दिन मजदूर आते, 3 दिन आते नहीं, फोकट में अनाज मिलता। तो काश्तकार की क्या पोजीशन है मालूम है क्या आपको? आप हमें बताइए, हम ये तो जानने के लिए आए हैं, हमें पता होता तो हम क्यों आते? अरे भाई 60% हमारा संतरा गल गया, हमारे पास पैसे नहीं है। गवर्नमेंट काय को देता पैसे उतने? ये फोकट का बांटना, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सरकार को जो फ्री जो दे रहे हैं बंद करना चाहिए, आपका यही स्पष्ट मांग है ना? बिल्कुल स्पष्ट मांग है। अरे सरकार गरीबों को देगा, जब ये काश्तकार को मिल देगा। काश्तकार बोलते मजदूर को नहीं मिलने को ना, ये ऐसे सब बोलते। तो फिर क्या है? किसान कह रहे हैं कि मजदूर, ये उनका मतलब ही है। मतलब ही है किसान है। काश्तकार मतलब ही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पेट भरते हैं और काश्तकार को मजदूर जाता तो मजदूर को काम नहीं है। काश्तकार ऐसी चीज है, सबका पेट भरता, सबका काम। पंतप्रधान से लेकर आम जनता तक। उसने अगर उगाया नहीं, जमीन में उपजाऊ नहीं किया, तो कौन पेट भरेगा? कौन पेट भरेगा? तो फिर इस बार क्या है, बदलाव का मूड दिख रहा है कि क्या दिख रहा है आपको इस विधानसभा चुनाव में? नहीं, मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूंगा। कांग्रेस को वोट देंगे? क्यों? 100%। क्यों? कारण तो बताइए थोड़ा सा। मैं एजुकेशन सिस्टम से आया, एजुकेशन सिस्टम का धिंगाना कर डाला उन्होंने, सब बाजा बजा दिया। मैं तो रिटायर हो गया, अब तो मैं कुछ भी बोल सकता। बाजा बजा दिया एजुकेशन सिस्टम का। एजुकेशन सिस्टम का बेस है एजुकेशन सिस्टम। ये थी वरुण की जनता, सबके आपने बातें सुनी, पक्ष विपक्ष किसका क्या कहना है। अभी चलते हैं मोर्शी, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और वहाँ जानेंगे कि वहाँ की जनता और वहाँ के किसान, वहाँ के लोग क्या कहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। चलिए फिर मोर्शी विधानसभा का हाल जानने के लिए निकले हैं, मोर्शी शहर में मौजूद हैं। वरुण से हम आते हैं, मोर्शी में रुके हैं, यहाँ जानेंगे कि यहाँ की विधानसभा की जनता क्या कहती है उनके विधायक देवेंद्र भोयर के लिए। बाज़ार का एरिया है, संडे है, थोड़ा सा चहल पहल कम है। हमने यहाँ के लोगों से पूछा तो कहते हैं कि संडे इज़ फंडे, यानी कि आराम करने का दिन है, संडे को हम आराम ही करेंगे। विधानसभा का चुनाव क्या कहता है ये जानने के लिए निकले हैं। बड़े फुर्सत में बैठे हैं। अंकल क्या नाम है आपका? दिलीप मोहर। अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या चल रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में? माहौल क्या है, किसका है? माहौल तो अभी हाल फिलहाल में विक्रम ठाकरे का है। विक्रम ठाकरे नया युवक। क्यों? अभी तो आपने 5 साल पहले ही तो नया चुना। चानक दिए उनको, सब पूरे जनता ने दिए, मगर किसी को उन्होंने भेंट भी नहीं दिया आज लोगों। अच्छा आप बताइए काका, क्या लग रहा है आपका? विधानसभा चुनाव है आपके यहाँ, बदलाव का मूड है कि क्या है? अभी तो सब पैसे के इसमें लगे हुए हैं, और हमारे बुढ़े लोगों को जो 1500 मिल रहे हैं वो अभी तक डाले ही नहीं मोदी साहब ने। हो गया एक बात। और वो जो 3000 की 1500 की स्कीम है भाईना की, उनको किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। अभी मूड हाफ है। अभी
अभी मूड खराब है। हाँ, मूड खराब है। और हम देख रहे हैं कि जो अब आमदार जो देंगे, चाहे भाजपा वाला दे, चाहे कांग्रेस दे, चाहे राष्ट्रवादी दे, अब आमदार को ऐसा चुन के लाना है कि 100 सदियों तक चलते रहे। ऐसा आमदार चुनना है। अब तो क्या नाम है तुम्हारा? चश्मा वश्मा लगा के खड़े हो। मेरा नाम मसूद खान। क्या है फिर तुम्हारे यहाँ? अभी तो कुछ बोलते नहीं आता इलेक्शन का। अभी लहर विक्रम ठाकरे भी आ रहे हैं, तो विक्रम ठाकरे भी चल सकते हैं। विक्रम ठाकरे भी चल सकते, कारण कि वो मुद्दे आवाज़ उठा रहे ना। अभी रैली निकाले थे उन्होंने, 150 ट्रैक्टर आए थे। काहे की रैली थी? वो किसानों के लिए तहसील मोर्ची तहसील में 150 ट्रैक्टर लेके आए थे। और वैसे आमदार भी काम कर रहा है हमारी तरफ। काम कर रहा है। फिर बदलाव का मूड क्यों है? पब्लिक अभी हवा चल रही विक्रम ठाकरे की। तो तुम्हारा क्या कहना है? अब हर किसी को मौका मिलने होना। मौका मिलना चाहिए ना, मौका मिलना चाहिए ऐसा कहते हैं। मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना है कि जो भी आ रहा सबको 5-5 साल का मौका दो। सही है ये? गलत है। फिर आप बताइए सही क्या है? सही कमल का फूल है। कमल का फूल है? क्यों? क्यों बोल तो काम ये अभी नौटंकी करके चुन के आ रहा है, नौटंकी कर रहा है, गोलीबारी हो रही बोलते, ये हो रहा। गोलीबारी यहाँ हुई है? गोलीबारी आमदार पर हुई बोलते पिछले चुनाव में। अच्छा, पिछला चुनाव 2019 में वाह, चुनाव के दिन गोलीबारी हुई बोलते। तो वो जान दो, कोई भी आमदार आओ उससे नहीं है, हमारा वोट तो कमल के फूल को है। कमल का। लेकिन अब जो विधायक हैं वो तो कमल के साथ हैं, और ये है कि इस बार वो घड़ी पे लड़ेंगे। नोटा दबाएंगे। परफेक्ट नोटा, वोट उसको नहीं देंगे। क्यों? ऐसा क्यों? तो गठबंधन में साथी हैं आप लोग। वो रहे ना साथी, वो उनका मसला हो गया। हम तो कमल वाले हैं। कमल का फूल दिखेगा तभी बटन दबेगा। दबाएंगे, नहीं तो नहीं दबाएंगे। है समर्थन में? समर्थन में वो कमल के फूल के। थोड़ा सा विस्तार से बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए। नेता कोई भी रहो, हम सिर्फ वोट बीजेपी को देंगे। कट्टर बीजेपी वाले अपन। तो फिर पिछला चुनाव हार कैसे गए? पिछला चुनाव हार ऐसे गए कि हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इसलिए थोड़ा हार गए, और हम बहुत कुछ मतदाताओं के पास पहुंच नहीं सके। लोकसभा भी हारा गया है यहाँ से। जो आपके विधायक सांसद थे, सांसद जी भी बदल गए, अब ये अलग है। तो क्या है, हर बार कैसे धोखा कैसे खा जा रहा है? हर बार ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। हर बार ओवर कॉन्फिडेंस में जीत हार रहे हैं, फिर इस बार ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बार भी जो लोकसभा का उम्मीदवार था वो दूसरा होना था, उसके जगह कोई भी आता था, कोई भी, आप भी खड़े रह जाते तो आप भी चुन के आ जाते। अच्छा, मैं भी चुन लेता। और गारंटी से बोल रहा मैं आपको। मगर ये जो नेता था, ये अगर कभी आके नहीं देखे, अपन नेता काय के लिए चुनते? जनता की सेवा के लिए। कोई भी नेता रहो, वो आपको अगर मिलेगा ही नहीं तो आप उसको देंगे डबल वोट? देंगे? तो यही कारण हुआ लोकसभा की सीट हाथ में से जाने का। नहीं तो लोकसभा में भी सीट आती थी, उम्मीदवार बदल देते तो जीत जाते थे। लेकिन इस बार देवेंद्र भोयर के साथ आप लोग नहीं है। 1% भी नहीं, 1%। इतनी नाराजगी क्यों है उससे? 100 में से 1%। जो उसने पहले चुनाव में बताया रूप, उसका पहला रूप, उसने वर्गनी करा, सब करा। हमने वर्गनी खुद में, हमने पैसे जमा करके दिए, तो भी उसने जब चुन के आ गया भूल गया सब। सही कह रहे हैं लोग। बीजेपी काम अच्छे करते, सब बातें में अच्छे हैं करके बीजेपी की तरफ सब अच्छा काम करते हैं, इसे साथ रखते हैं, इसलिए। देखो यार, गया तो पक्का है, मोर्चे को देखा ही नहीं। 5 साल से आए नहीं, इधर देखते ही नहीं। इधर आके है कहाँ के वैसे वो? टेबुर खेड़ा है ना, गवान कुंड। ये कहाँ है? इसी बरुड़ में है। बरुड़ तहसील में। पहले उनके पास घर नहीं था, अभी हॉस्पिटल है बहुत बड़ा। पहले उनके पास में गाड़ी नहीं थी खुद की, अब गाड़ियाँ है 3-3, 4-4। एक बार किसको भी आमदार बना दो, उसकी ज़िंदगी सेट परमानेंट की। ये मोर्ची विधानसभा अच्छे से जानती है किसको कैसा सेट करना है। क्या बात है, मतलब अमीर बनाने का जो काम है वो जनता मोर्ची विधानसभा किया है। सीख लो मोर्ची विधानसभा से। विधानसभा की जनता ऐसा क्यों करती है कि जो कोई अच्छा काम करने वाला है उसको गिरा दे रही है और उसको नहीं खुला ले रही है? और कंपटीशन, जैसा अपन बोलते ना, ये आदमी अपने से आगे नहीं जा सकता, वो चलता ना, वो आदमी आगे खरगोश के जैसा निकल जाता है, कछुआ बन के निकल जाता है। अपन खरगोश बन के बीच में गांजर खाते हुए रुक जाते हैं। गाजर खाते हुए तो आपने बातें सुनी। बीता चुनाव जो है ओवर कॉन्फिडेंस में हम हारे थे, हालांकि इस बार जो है हम चुनाव जीतेंगे। अधिकतर लोगों से हमने बात की, आपने उनका मत जाना कि क्या कहती है जनता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर।
मौजूदा जो विधायक है देवेंद्र भोयर की यहाँ पर क्या स्थिति है, ये जो तमाम जो सवाल थे उसका जो जवाब है जनता ने हमें दिया। इस एपिसोड में इतना ही। कल किसी और नए विधानसभा में चलेंगे और वहाँ के विधानसभा की जो जनता है उनसे जानेंगे कि उनके विधायक को लेकर उनके क्या विचार हैं और वहाँ माहौल क्या है। तब तक यूसीएन न्यूज़ को देखते रहें। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार जूलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767 777 4777 पर। Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे। आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें।